सर्वप्रथम आप सभी भूदेवों को पुनः नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। नवग्रह की श्रृंखला में आज हम बुध ग्रह के विषय में जानकारी लेंगे। यह ग्रह बुद्धि, विद्या, ज्योतिष व गणित का कारक माना गया है। यानी कि अगर ये ग्रह जिस भी बालक के, जिस भी जातक के ये ग्रह कमजोर है तो उसके अंदर बुद्धि विद्या भी कम होगी और उसके गणित के अंदर भी वो कमजोर होगा। यानी कि जो मुख्य मस्तिष्क के संबंधित जो चीज़ें हैं, जो ज्ञान संबंधी चीज़ें हैं, उसके अंदर उनको वो आदमी बड़ा कमजोर निकलेगा। आश्चर्य की बात यह है कि इस ग्रह को नपुंसक ग्रह के रूप में माना गया है, जबकि यह ग्रह सबसे ज़्यादा आपको लाभ दे सकता है, प्रथम पूज्य गणेश। लेकिन फिर भी इस ग्रह को मान्यता जो है नपुंसक ग्रह के रूप में है। लेकिन ऐसा है कि जिस प्रकार दही को मथ के हम मक्खन निकाल सकते हैं, उसी प्रकार हर कैसी भी चीज़ है वो आप उसमें से अगर आप तरीके से कार्य करेंगे तो उसमें आपको लाभ होगा। इसकी मान्यता से कोई लेने देना नहीं है। मान्यता तो सीख के जो शास्त्र कहता है वो कहता है, लेकिन हमको इस पे इतना ध्यान न दे करके हमें अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मैंने आपको बताया यह ग्रह बुद्धि, विद्या, ज्योतिष और गणित से संबंधित कारक माना गया है, उसका कारक ग्रह रह गया। और ये दूसरा सबसे बड़ी बात है, नौकरी से संबंध भी इसका है। यानी कि अगर ये ग्रह आपको अच्छी तरह से आप इसकी सेवा कर रहे हैं, इस ग्रह को मान रहे हैं, इस ग्रह का जाप कर रहे हैं, तो ये आपको व्यवसाय के अंदर भी बहुत लाभ देगा। तो इसके व्यवसाय से भी इसका संबंध माना गया है। इस ग्रह की ये भी है कि अगर कोई, जैसे आप देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत परोपकारी है, लोगों की मदद करता है, समय पे दौड़ता है, उनको फ़ायदा दिलाता है, उनकी ये सोचता भी नहीं है कि यार मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, इसका मुझे रिटर्न यानी कि उसका वापस मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो भी मतलब ये है कि ये अपना काम करता है। और तो उसका मतलब यही है कि जो व्यक्ति है उसके ऊपर बुद्ध की कृपा है, जब भी वो परोपकार के अंदर रत है। परोपकारी व्यक्ति का मतलब है उस पर बुद्ध की कृपा है। तो ये भी मैं आपको एक स्पष्ट कर देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है जो आपको इस ग्रह की जिस व्यक्ति पे कृपा है वह एक तो श्री गणेश और एक विष्णु भगवान, इन दो की तरफ, भक्ति की तरफ आकृष्ट होता है। यानी कि जो गणेश और विष्णु का भक्त है उसके ऊपर भी हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर भी बुद्ध की कृपा है। इसका प्रभाव को रोकने हेतु हमें इस गणेश की या अपने विष्णु की प्रतिमा के ऊपर पीत पुष्प है या दान करना चाहिए हमको। जैसे चढ़ा भी सकते हैं, पीले फूलों को हम दान कर सकते हैं, हरे रंग के पौधों का दान करें, घो का घी है उसका दान करें, या कपूर का दान भी कर सकते हैं। वह जो पंचफल है तो पंचफल का आप भी दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार भी दान करने से भी आपको कुछ इसमें फ़ायदा होगा। लेकिन जो चीज़ मुख्य रूप से जो जाप के अंदर है, मैं लोग पुनः आपको वहीं लाता हूँ, जो जाप के अंदर जो चीज़ है ना वो उतना प्रभाव इन चीज़ों का नहीं है। लेकिन एक उनके जाप के मंत्र जाप के साथ साथ में इन चीज़ों को भी आप करते रहो ना, तो समझ लो कि सोने में सुहागा है। और इसका जो स्वामी है, इसका स्वामी नहीं है, इसकी है स्वामिनी। इसकी स्वामिनी है माँ दुर्गा। अब आप सोच लो माँ दुर्गा इसकी स्वामिनी है तो इस ग्रह का क्या फलाफल होगा। इतना अधिक न कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और पुनः वैदिक मंत्र पे आता हूँ कि जो बुध ग्रह का जो वैदिक मंत्र है वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। ओम उद्बुद्ध स्वाग्रे प्रतिजाग्रहि त्वविष्ठा पूर्वे सघु सजेथा मयंचम अस्मिन् द्युत्यधस्ते अद्युत्त ह्रस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ये इसका वैदिक मंत्र है। अब इसका आते हैं दूसरे नंबर पे गायत्री मंत्र। ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात्। ये हो गया इसका मित्रों गायत्री मंत्र। अब इसका एकाक्षरी मंत्र ओम बुम बुधाय नमः, ये इसका एकाक्षरी मंत्र। अब तांत्रिक मंत्र ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः,
ये चारों मंत्र इसके, ये तांत्रिक मंत्र हो गया, ये चारों मंत्र बुद्ध के हो गए। इसके अलावा भी आप जैसे, क्योंकि इसकी स्वामिनी दुर्गा है, इसलिए आप उससे संबंधित भी एक जाप कर सकते हैं, वो है ओम ह्रीं धूम दुर्गायै नमः। इस मंत्र का अगर आप करते हैं तो 8 लाख के जाप आपको करने पड़ेंगे। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, लेकिन इसके जाप 8 लाख करने पड़ेंगे। उपरोक्त जो मैंने आपको 4 मंत्र बताए उसका प्रावधान 9000 जाप का है, और इसका भी काल सूर्योदय ही है, और कहने का मतलब नहीं है कि वार इसका बुधवार ही होगा। तो ये आप करें, और प्रभु गणेश दुर्गा आपके ऊपर मेहरबान हो और आपकी सभी कष्टों को दूर करें। धन्यवाद। पुनः अगले ग्रह के विषय में वापस पुनः